बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें, जहां किसान आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर बवाल कितना बढ़ चुका है वो आप देख सकते हैं। ये तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, और किसान ये कह रहे हैं कि चाहे लाठी मिले, चाहे उन्हें गोली का सामना क्यों ना करना पड़े, वो तो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। और इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जो सिंधु बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और सील करने के साथ ही वहां पर किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है, पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसान मानने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर यह जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें जैसे तैसे यहां से हटाया जाए, इस भीड़ को जैसे तैसे यहां पर हटाया जाए। देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं किसानों की, वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसान हंगामा कर रहे हैं और किसानों के हंगामे को देखते हुए फिलहाल शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और इसका सीधा मकसद ये है कि किसानों को बिना नुकसान पहुंचाए पहले उनकी इस भीड़ को यहां से तितर बितर किया जाए। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, उन किसानों को पीछे हटाया जाए, और इसीलिए संघर्ष की स्थिति फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है, शंभू बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है। तो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हंगामा बढ़ चुका है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, सबसे पहले हालात बताइए, क्या चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, किस तरीके का संघर्ष है? देखिए, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया गया है तितर बितर करने के लिए, और काफी ज्यादा टीयर गैस के बाद एक जो है काफी बड़ी संख्या में टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। उसके बाद किसान जो है वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो तितर बितर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तनाव जो है वो भी पूरी तरह से बन गया है, और लगातार जो है ये पूरा एरिया जो है वो स्मोक से पूरी तरह से भर चुका है, और काफी ज्यादा जलन जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आप किसान जो है बहरहाल वहां पर जो पूरी तरह से बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, वो अब वहां से तितर बितर हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए, किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी यह है कि किसानों की भीड़ को यहां से हटाया जाए, किसानों की भीड़ को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो शंभू बॉर्डर है, ये इलाका फिलहाल संघर्ष का इलाका बना हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसानों को यहां से भागना पड़े, किसानों को यहां से हटना पड़े। ये स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई, पुनीत, ये भी समझाइए। अचानक आंसू गैस के गोले पुलिस प्रशासन को आखिर क्यों छोड़ने पड़े? देखिए, ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ही किसान जो थे लगातार यहाँ पर बढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक से कुछ किसान जो थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, और एक जो किसान था वो ट्रैक्टर लेकर जैसे उस बैरिकेड के पास पहुंचा, उसी समय पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस शुरू कर दिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। एक एक करके काफी ज्यादा तादाद में जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए, और उसके बाद लोग वहां से भागने शुरू हो रहे। अभी भी आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पे दागे जा रहे हैं। एक और आंसू गैस के गोले यहाँ पर गिरा है। लगातार ये कार्रवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, और किसान जो है ये आप आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुनीत, लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये प्रमुख मांग किसानों की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि किसानों को यहीं पर रोका जाए, दिल्ली में जमावड़ा ना करने दिया जाए। पिछली बार जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, तकरीबन 378 दिन किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, बॉर्डर सील करने पड़े थे, वैसी स्थिति ना बने, यही कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की गई। पैदल जो किसान थे वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जिन किसानों के पास वाहन थे, जिन किसानों
किसानों के पास ट्रैक्टर थे, उसके जरिए भी इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए भगदड़ जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसानों को यहां से हटा दिया जाए, किसानों की इस भीड़ को यहां से तितर बितर कर दिया जाए। इसीलिए प्रशासनिक बल की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में भारी जमावड़ा लगाने की कोशिश है और उसका सीधा असर दिल्ली की रफ्तार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां एक तरफ संघर्ष की स्थिति है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। तो वहीं भीड़ की जो तादाद है उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और ट्रैफिक जाम जो है, जो गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, जो पहियों पर ब्रेक लग चुका है, वो बताने के लिए काफी है कि इसका सीधा असर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल एक्शन शुरू हो गया है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे थे। पुनीत, किसानों का कहना क्या है, किसान चाहते क्या है? जब पुलिस उनसे बात कर रही है तो ये अचानक से संघर्ष की स्थिति बनना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि किसान जो है वो एमएसपी की गारंटी को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एमएसपी को लेकर जो बैठक हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए वो एमएसपी पर अपनी मांग पूरी मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2020 में जब ये आंदोलन हुआ था तब भी उन्होंने दिल्ली सरकार, वहाँ पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांग को माना था। लेकिन अब जब कुछ जो लोग थे, कुछ युवा थे, वो एकाएक ट्रैक्टर लेके जैसे ही वो आगे बढ़े और वो जैसे बैरिकेड उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, उसी वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उन्होंने वहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए। और ये जो आंसू गैस, जो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, उसका सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। लगातार जो है उसकी तरफ से आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। भीड़ हल्का सा आगे बढ़ती है, जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके बाद से फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। टीयर गैस उनके द्वारा छोड़े दिए जाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। फिर भीड़ जो है अपनी जगह से भागती है, जैसे वो भागकर थोड़ा पीछे होती है, शांत होता है वातावरण, लेकिन फिर भीड़ आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो दागने शुरू कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिलसिला शुरू होता है 12 फरवरी की रात से, जब चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद ही किसानों ने यह तय किया था कि वो दिल्ली का कूच करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना देंगे, दिल्ली में घुसकर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करेंगे। और किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया गया। पंजाब से भारी संख्या में जो किसान थे वो दिल्ली की तरफ इकट्ठा होने लगे, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस को पहले से ही अंदाजा था और इसके लिए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई। हरियाणा और दिल्ली की सिंगू टीकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। इसके बावजूद जब किसान इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, खासकर जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी शंभू बॉर्डर पर, जब उन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश की तो इस संघर्ष की स्थिति बन गई और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। और अभी भी टीयर गैस के जो धमाके हैं, जो आंसू गैस के गोले हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। किसान यहां से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में किसान आगे की तरफ मूव कर रहा था वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल करना इस तरफ इशारा करता है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो तैनात हैं, जो पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, वो किसी भी सूरत हाल में किसानों को शंभू बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना चाहती है और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के हंगामे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे तैनात किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन इसका असर सीधा राजधानी दिल्ली पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं, जगह जगह ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां किसान और पुलिस के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में संघर्ष हो रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका असर आम जनजीवन पर क्या पड़ रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आ रही होंगी। तो किसानों के हंगामे के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है शंभू बॉर्डर पर। सबसे बड़ा एक्शन शंभू बॉर्डर पर ही
भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तैनात जो पुलिस फोर्सेज हैं उन्होंने कमान संभाल ली है। उन्होंने भी ये ठान लिया है कि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे हम बढ़ने नहीं देंगे और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुनीत, अभी भी क्या यही स्थिति है? क्या किसान पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है या अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश है? तो चलिए पुनीत के पास हम लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये चारों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक बार फिर से किसानों की वजह से, एक बार फिर से किसानों की आंदोलन की वजह से दिल्ली में संघर्ष की स्थिति बन रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की मूड में है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। एक और बड़ी मांग है किसानों की, वो ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये वो मांग है किसानों की जिसको लेकर सरकार से बातचीत लगातार करने की कोशिश की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर ये फैसला लिया कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली के बॉर्डर्स को इसीलिए सील कर दिया गया। पंजाब की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर थे, यूपी की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर हैं, उनको सील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा का जो बॉर्डर है या जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो साझा ना हो पाए और बड़ी संख्या में किसान इन बॉर्डर्स पर इकट्ठा ना हो पाए। पिछली बार जो संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी, 378 दिन तक किसानों का आंदोलन चलता रहा था। दावा उसमें किया गया था कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई थी और इस आंकड़े को लेकर भी किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस आंकड़े को लेकर किसान लगातार सरकार को निशाने पर लेते हैं। एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक बार फिर से सरकार और किसानों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये जो बातचीत थी ये इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। ये नाकाम साबित हुई और उसी का नतीजा, उसी के परिणाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और टीयर गैस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जो बड़ी संख्या में भीड़ बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रही है या जो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है उसे वहां से हटाया जाए। भीड़ का जो फोर्स है उसे तितर बितर कर दिया जाए और इसीलिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और किसान आपको यहाँ से अफरा तफरी के बीच भागते हुए भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आंसू गैस सीधा लोग आंखों पर असर करती है और उसका नतीजा ये होता है कि खड़ा रह पाना भी मौके पर मुश्किल होता है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? संघर्ष तो शुरू हो गया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है पुलिस फोर्स ने। देखो, देखिए सिंघू बॉर्डर की प्राची अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें तो दिल्ली से रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है, उस रास्ते को बंद किया गया है क्योंकि जो सीमेंट की बैरिकेडिंग बीच में थी उसके अंदर अब कंक्रीट भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं एक ट्रक है और इससे कंक्रीट जो है वो इन बैरिकेड्स के बीच में भरा जा रहा है, इसलिए दिल्ली से जो रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है सिंघू बॉर्डर पर उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो पूरे तरीके से बंद है। लेकिन जो रास्ता हरियाणा से यानी कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है वहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट है उसको पूरे तरीके से बंद नहीं किया गया है। लेकिन आप सामने देखेंगे रिप्रेजेंटेशन फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है किसी भी तैयारी से, क्योंकि यहाँ पर अब जो आला पुलिस अधिकारी हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान है और जो हरियाणा पुलिस है वो आमने सामने है और जिस तरीके से पंजाब पुलिस किसानों को आगे आने देने जा रही है, उनके रास्ते को नहीं रोका गया है, उससे हरियाणा पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसकी दिक्कतें काफी बढ़ेंगी। और यहाँ आप देखेंगे प्राची किस तरीके से ये जो ट्रक है इससे ये पूरा कंक्रीट जो है इन बैरिकेड्स के सीमेंट के जो बैरिकेड्स है उनके बीच में डाला गया है ताकि किसान अगर ट्रैक्टर से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा ना कर सके। और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। किसी भी तरीके से किसानों को रोका जाए इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। इंफॉर्मेशन जो खुफिया विभाग से पुलिस को मिली है उसके मुताबिक ये जो किसान है ये 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, जिसमें 1500 ट्रैक्टर है और 500 अन्य वाहन है। देखिए हालात कैसे
हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, यानी आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। और ये किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए किया गया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमने किसानों को बता दिया है कुछ चीजों पर हमें राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें रास्ता देखना होगा। यानी एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर किसानों को सरकार लेकर आना चाहती है, लेकिन तस्वीर फिलहाल ये दिखा रही है कि फिलहाल बातचीत से अभी तो समाधान कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हम पुनीत परिंजा का रुख कर लेंगे, शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। पुनीत, बताइए पहले इस वक्त क्या चल रहा है शंभू बॉर्डर पर? देखिए, मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है टियर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है वहां से, और पैरामिलिट्री फोर्स जो है लगातार टियर गैस छोड़ रही है। थोड़ी देर बाद जो यहाँ पर जो किसान है अपना प्रोटेस्ट जो है वो पीछे हटते हैं, उसके बाद टियर गैस रुक जाती है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि ये धुआं जो है ये टियर गैस का है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर छोड़ा गया है। और ये जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा से टियर गैस जो है वो छोड़ी जाती है, और लगातार कमोवेश पिछले 10-15 मिनट से यही स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी किसान जो है ये आगे जो बैरिकेड्स थे वहां पर पहुंच चुके थे। आपको सामने मैं एक ट्रैक्टर दिखाता हूं, वो आप सामने जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, दरअसल जब वो ट्रैक्टर बैरिकेड के पास पहुंचा उसके बाद अचानक से जो है वहां से टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया गया, और ये जो किसान थे वो वहीं पे ट्रैक्टर छोड़कर पीछे आ गए। और अब जो है किसान काफी पीछे जो है बैरिकेड से पास जो पहले काफी ज्यादा शोरगुल था, काफी ज्यादा वहां पे तादाद में किसान थे, अब वो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी टियर गैस जो है वो रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही किसान फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद एकाएक फिर से टियर गैस जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। ये तस्वीरें कमोवेश यहाँ से पिछले 15 मिनट से इसी स्थिति में बनी हुई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखिए, ये किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसान फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, यहाँ से लामबंद हो रहे हैं और एक एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। और ये इसी तरह से जैसे ही किसान जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर से टियर गैस जो है वो छोड़े जाते हैं, क्योंकि सामने पुलिस जो हरियाणा पुलिस है उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो किसान है, जो पंजाब के किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और ये अभी बड़ी संख्या में जो बॉर्डर से तो दूर हो गए हैं, जो शंभू बॉर्डर है जो वहां पे बैरिकेड्स लगाए हैं उससे दूर होकर जो किसान है बड़ी तादाद में वो इस तरफ खड़े हो चुके हैं। और मीनाक्षी, लगातार ड्रोन जो है वो इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए था, लगातार ड्रोन जो है वो लगातार उड़ान भर रहा था। जैसे ही ड्रोन जो है वो देखा कि ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके आगे जो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए बाकायदा एक लोहे का जाल बनाया गया था वो था, तो जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसके बाद एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उन्होंने जो है टियर गैस छोड़ने शुरू कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे की, अगर मैं देखूं तो अगर जूम करके वहां तक पहुंचता है तो सामने आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अभी भी वहां पर तैनात हैं। और जैसे ही जो किसान है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद टियर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें पुनीत आप दिखा रहे हैं उसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि इन आंसू गैस के गोलों का असर कुछ किसानों पर पड़ा होगा, क्योंकि किसान तो अभी भी वहां पर इकट्ठा हैं। हाँ, बैरिकेड से जरूर पीछे हो गए हैं, लेकिन जो किसान आपके आसपास मौजूद हैं पुनीत, उनका क्या कहना है? अब क्या वो यहाँ से वापस लौटने के मूड में है या अभी फिर बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उनका क्या रुख रहेगा। जी, आप यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है टियर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्या रुख रहेगा? नहीं, अपनी जित तो होएगी, फिक्र ना करो तुम, कोई गल नहीं, गोले गुले सानू कुछ नहीं कर सकते, कोई गल नहीं, सीधा सामना करेंगे। किसान जो है आप क्या, क्योंकि लगातार जो है टियर गैस छोड़े जा रहे हैं, लगातार छोड़ रहे, बहुत जोर से गोले छोड़ रहे हैं, बहुत जोर से, पर जीत के जाएंगे, हारेंगे नहीं हम, ठीक है ना? पीछे नहीं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, गोली छोड़ दे कोई बात नहीं, दिल्ली जाना है। मैं कह रहा वो भी सीने में ताल लेंगे, कोई चक्कर नहीं, दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, हमारे हक की लड़ाई है। लगातार जो किसान हैं उनका यही कहना है कि जितने मर्जी ये टियर गैस जो है वो छोड़ दें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली हम जाकर ही रहेंगे। जी
बिल्कुल, देखिए दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और फिलहाल स्थिति तो ऐसी लग रही है कि संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिलेगा। देखिए मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बातचीत की गई, सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल किसान मानने के मूड में नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। और सिर्फ देखिए हरियाणा का जो बॉर्डर है या पंजाब होते हुए हरियाणा को जो दिल्ली से कनेक्ट करता है वो बॉर्डर सिर्फ सील नहीं किया गया है, बल्कि यूपी से लगे हुए जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी तैयारी की है। जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सरिया लाई गई हैं ताकि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि इस बार भी खबरें बता रही हैं, इस बार भी रिपोर्ट से बता रही हैं कि किसान लंबी तैयारी के साथ आया है। नवंबर 2021 में किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था और तकरीबन 2 साल बाद एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गया है। चुनाव से ठीक पहले किसान सड़कों पर उतर आए हैं और इसीलिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि संघर्ष को यहीं पर रोक दिया जाए, किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो कृषि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं कि किसानों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन समाधान बातचीत से निकलेगा। कुछ समय किसानों की तरफ से देना होगा, उसके बाद ही समाधान निकल पाएगा। सरकार हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल सरकार की किसी भी बात पर किसानों को कोई भरोसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का आने वाली राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। अब किसानों का ये आंदोलन विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बनेगा और हमलावर रहेंगे मोदी सरकार पर, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले किसानों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। किसान बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो अपने घर पर वापस लौटेंगे, वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। वो इस मूड में है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का यहां तक कहना है कि उन्हें चाहे गोली खानी पड़े, चाहे उन्हें लाठियों का सामना करना पड़े, वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इस बीच पुनीत, जो सरकार लगातार कह रही है, जो सरकार लगातार बातचीत का रास्ता तराशने को तैयार है, सरकार अभी भी कह रही है कि हम किसानों से बात करेंगे, बातचीत का न्योता भी दिया जा रहा है, इस पर किसान क्या कह रहे हैं? देखिए किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच किसानों ने यह आह्वान कर दिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो दिल्ली जाएंगे और एक बार फिर से दिल्ली में आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। बाकायदा किसान यूनियनों की तरफ से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने की अटकलें लगाई जा रही थी और वो अटकलें सड़कों पर नजर भी आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की स्थिति आपके सामने आई हो, इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आई हो। इससे पहले भी लंबे समय तक किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डेरा डाले रहे थे। किसान लगातार सरकार से बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो किसान आंदोलन करने बैठे थे और एक बार फिर से किसान आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं। और तकरीबन 2 साल बाद, क्योंकि नवंबर 2021 में धरना किसानों ने खत्म किया था और तकरीबन 2 साल बाद लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर किसान जो हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और सड़कों पर आकर वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी वो अपनी मांगों को लेकर अभी फिलहाल बातचीत के मूड में भी नजर नहीं आ रहा है। किसानों का कहना यह है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे और इसके लिए हमें प्रशासन की कितनी भी सख्ती क्यों ना झेलनी नहीं पड़े। आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो आंदोलन था वो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंसू गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसान जो है वो जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है, उसके बाद अचानक से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर टीयर गैस छोड़ना शुरू कर देती है। किसान फिर तितर बितर हो जाते हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें, पूरा जो आकाश है इस समय धुएं से जो है वो भरा हुआ है और काफी मुश्किल यहाँ पर इस समय सांस लेने में भी काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है किस तरह से जो बॉर्डर के पास जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पर किसान जैसे ही पहुंचते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद टीयर गैस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया जाता है और वो किसान जो है वो भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं और उसके बाद फिर से जो है कुछ देर के लिए ये टीयर गैस जो है वो
छोड़ दिए जाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये सामने आपको मैं ड्रोन दिखा रहा हूँ, आप ये ड्रोन देख रहे हैं, इसी के माध्यम से जो है वो नजर जो है वो रखी जा रही है, इसी के जरिए नजर रखी जा रही है। जैसे ही जो ड्रोन जो है वो पूरा इस पर नजर जो है ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है, और जैसे ही किसान जो है बैरिकेड के पास पहुंचते हैं, ड्रोन से वो वहां पर तस्वीर देखते हैं, उसके बाद टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है पुलिस की तरफ से। और उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा और आगे लेकर यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि बॉर्डर की यहाँ पर तस्वीर दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ यहाँ पे मीना की, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस वक्त ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है, ये शंभू बॉर्डर का जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी वहां की तस्वीर है। और ये सामने दूसरी तरफ जो है ये पूरा का पूरा जो समूह देख रहे हैं आप, ये किसान जो है ये बॉर्डर से दूर दूर हो गए हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर डटे हुए हैं और अब फिर से किसान जो है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा का पूरा समूह जो है, ये पूरे के पूरे किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा है और सामने जो है ये शंभू बॉर्डर है, जहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने अपना मोर्चा जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संभाला हुआ है। और जो ट्रैक्टर, जो सबसे पहले ट्रैक्टर आगे बढ़ा था, वो अभी भी वहाँ पर जस का तस खड़ा है, क्योंकि उसको पीछे लाने के लिए जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके बाद से टीयर गैस जो है वहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से जो किसान हैं वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, वो फिर से आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें। और जैसे भी ये आगे पहुंचेंगे, बैरिकेड्स के पास पहुंचेंगे और उसके बाद अचानक से फिर से टीयर गैस जो है वो शुरू हो जाएगा। ये ड्रोन जो है, सब ड्रोन लगातार जो है हर मूवमेंट पे यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं।